हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? अच्छा। आज अपन देखेंगे कि संज्ञा, इससे पिछली वाली जो अपनी वीडियो थी वर्ण विचार अपना अच्छे से टॉपिक हो गया है। आज चलता है अपना कौन सा? संज्ञा वाला टॉपिक। तो संज्ञा शब्द है क्या? संज्ञा एक्चुअल में कितने टुकड़ों से इसका निर्माण हुआ है? संज्ञा में कौन सा उपसर्ग है? इन सब की चर्चा आज अपन करेंगे कि संज्ञा का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, उन प्रकारों का भी जो परिवर्तन होता है वो किस टाइप से होता है। तो आइए देखते हैं अपन। चले चल रहा है अपना संख्या। कौन सा है? संख्या। संख्या में देखिए आप, संख्या शब्द, संख्या शब्द दो, संख्या शब्द दो शब्दों से, संख्या शब्द दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्द किसी को पता है क्या होते हैं? संख्या के जो टुकड़े हैं, देखो संज्ञा है जैसे कि सम, धन, ज्ञा। सम जो है अपना उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग है। और जो ज्ञा है वो क्या है? आपकी धातु है। क्या है? धातु है। ज्ञा का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? जानना। किसका? ज्ञा का अर्थ, ज्ञा का अर्थ होता है आपका जानना। संज्ञा शब्द जो है अपना दो शब्दों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। सम, धन, ज्ञा। किससे? सम, धन, ज्ञा। सम का अपन लेते हैं समान से और ज्ञा का लेते हैं अपन जानने से। इसमें सम तो अपना क्या है? उपसर्ग है। और ज्ञा अपनी क्या है? धातु है। ठीक है। अब इसके आगे अपन देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। देखिए संज्ञा की परिभाषा। वे शब्द, वे शब्द जिनसे, वे शब्द जिनसे, वे शब्द जिनसे हमें व्यक्ति, वे शब्द जिनसे हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान आदि का, आदि का बोध, आदि का बोध, आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे, उसे संज्ञा कहा जाता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब बात चलती है अपने की जो संज्ञा है, संज्ञा के टुकड़े जो किए अपन ने कितने टाइप्स में किए? दो टाइप्स में। संज्ञा यानी कि सम, धन, ज्ञा। सम का अपन ने लिया समान से और ज्ञा से लिया अपन ने जानने से। यानी कि वे शब्द विशेष जिनसे हमें उनके व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, आदि का क्या हो? बोध होता हो। क्या होता हो? बोध होता हो। उसे ही अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि उन सभी नामों को अगर हमने को जानना चाहता है, उनको जानते हैं तो उनका नाम क्या कहलाता है? अपना संज्ञा कहलाता है। ठीक है। अब जो संज्ञा है, संज्ञा के भी कितने पार्ट्स होते हैं ये भी देख लीजिए अपने। संज्ञा के, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने थे? 3। ठीक है। संज्ञा के प्रकार 3 है। पहला है आपका
कौन सी संज्ञा बताइए? वेरी गुड, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है अपना जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड जो आता है अपना भाववाचक संज्ञा। अब पहले इनको समझिए अच्छे से कि एक्चुअल में होती क्या है ये संज्ञाएं। संज्ञा शब्द का अपन ने अर्थ जाना कि किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम का जहाँ पे बोध होता हो या उनके नाम को अपन जानते हैं, वो अपने क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। संज्ञा में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो कौन सा रहेगा अपना? सम उपसर्ग, और धातु पूछ ली जाए तो कौन सी रहेगी अपने? ज्ञा धातु। ज्ञा का अर्थ होता है अपना जानना। अब आता है संज्ञा के जो प्रकार है वो आपके कितने हैं? संज्ञा के प्रकार जो है अपने कितने हैं? 3 है। पहला है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि अर्थ के आधार पर जो संज्ञा होती है उसके प्रकार कितने होते हैं। प्रश्न बनता है ऐसा कि अर्थ के आधार पर जो संज्ञा है उनके प्रकार कितने होते हैं। तो अपना उत्तर होता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार होते हैं आपके 5। 5 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका समूहवाचक संज्ञा और एक होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन इन दोनों संज्ञाओं को किसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया था? किसमें शामिल किया गया था? जो जातिवाचक संज्ञा है इसी के अंदर। किन किन को? एक तो था आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा था आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अर्थ के आधार पर तो संज्ञा के पार्ट्स होते हैं अपने 5, और सामान्यतः या मुख्यतः जो अपन पढ़ते आए हैं उनमें संज्ञा के प्रकार होते हैं कितने? 3। क्लियर यहाँ तक का? अब समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्ति से ही आपको समझने में आ रहा होगा, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वस्तु का, किसी विशेष स्थान का जहाँ पे बोध करवाया जाए वह कहलाती है अपनी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञाएं जहाँ पे किसी स्थान, वस्तु या उनकी जाति का बोध करवाया जाए। किसका? जाति का बोध करवाया जाए। जैसे कि अभी अपन बोल रहे कि लड़का, लड़की आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक जाति बता रहे अपन। कोई लड़का है तो अपन बता रहे कि लड़कों का झुंड है, तो वो किस में आ जाएगा? अपना जातिवाचक संज्ञा में। अगर मैं किसी एक विशेष लड़के का नाम बोलूं, जैसे कि मैंने कहा कि मोहन, तो मोहन जो लड़का है तो वो कौन सा हो गया? अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि इसके अंदर तो अपन ने बताया था कि जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष का ध्यान देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जहाँ पे बोध होता हो, जिनके नामों को जाना जाता हो, वहां पे होगी अपनी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उन्हें व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के जो जाति का मालूम होता हो, जहाँ पे उनकी जाति का मालूम होता हो, वे कहलाते हैं अपने कौन से? जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब चीजें आ जाती है कि जैसे कहीं पे अपन जा रहे हो, या कोई व्यक्ति विशेष है, या कोई खाना है अपना, जैसे कोई नमकीन है, खटास है, मिठास है, जवानी है, बुढ़ापा है, चतुराई है, प्रेम है, ये सब चीजें किस में आ जाएंगी? अपने भाववाचक संज्ञा में। क्योंकि भाववाचक जो संज्ञा होती है उसमें अपने को प्रधानता किसको दी जाती है? अपने भावों को। क्लियर यहाँ तक का? अब चले अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। देखिए पहला चलती है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? किसके बारे में बताना पड़ता है अपने को? किसी विशेष का। इस पे थोड़ा ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा विशेष पे ज्यादा बल रहेगा। किसी किसी व्यक्ति, किसी किसी विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का
किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि कमल, राधा, लक्स साबुन। लक्स भी क्या है? साबुन है, लेकिन साबुन अगर होगा तो वो होगा अपना जातिवाचक संज्ञा। लेकिन उन्हीं साबुन के अंदर अगर अपन एक विशेष नाम दे दें, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है, जहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी वहाँ पे क्या रहेगा? कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी भी चीज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हमेशा अगर विशेष के बारे में बता रहा है, किसी को विशेष उपाधि दे करके या किसी को विशेष बात बता करके, तब तो वो रहेगा अपने किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर जहाँ पे विशेष के बारे में नहीं आता है तो वो चीजें हो जाएंगी अपने किसमें? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे कि कमल, राधा, लक्स हो गया, हरिश्चंद्र ये हो गया। अपनी चलती है राजस्थान पत्रिका, आदि। ये सब क्या है? ये सब अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही क्या है? उदाहरण। अपन ने पढ़ा है कि जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता हो वे कहलाती है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि कमल है, राधा है, कोई लड़की है उसको राधा नाम दे दिया स्पेशल, तो वो क्या हो गई? व्यक्ति में काउंट हो गई। और लक्स साबुन है तो लक्स भी क्या हो गया? कि उसकी कैटेगरी हो गई साबुन की कैटेगरी में, जिसमें कि लक्स स्पेशल एक विशेष नाम दे दिया है, तो वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। हरिश्चंद्र है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए आया है, राजा हरिश्चंद्र, तो क्या हो गया? ये भी अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। राजस्थान पत्रिकाएं हैं तो वो भी अपनी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। अब चलिए इनको थोड़े विस्तृत रूप से देखते हैं अपन। जैसे कि पुस्तकों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, पत्रिका के नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, देखिए अब पुस्तकों के नाम में क्या हो सकता है? पुस्तकें कितनी है? तो वो सबके इसमें आ जाएंगे अपने। जैसे कि कोई हिंदी की पुस्तक है, किसकी है? हिंदी की है। कोई अपने विज्ञान की है, ये सब क्या हो गए? अपने पुस्तकों के नाम आ गए। नेक्स्ट आता है अपना नदियों का नाम। नदियों के नाम में देखो, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? नदियां हैं। लेकिन नदियों तो अगर नदी शब्द आ जाएगी, नदी में संज्ञा कौन सी है? सिंगल नदी में संज्ञा कौन सी है?
तो अपने को करना पड़ेगा जातिवाचक संज्ञा। अगर प्रश्न ये आ जाए कि गंगा नदी में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन आ जाए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं, तो अगर वहां पे गंगा नदी का नाम पूछ रहा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे किसी नदी को विशेष का दर्जा दे दिया गया है इसीलिए। नेक्स्ट आता है आपके पहाड़ों के नाम। तो पहाड़ कौन कौन से हो सकते हैं आपके, देखो, हिमालय, हिमालय, रत्नगिरी, अरावली पर्वत श्रृंखला आदि, ये सब क्या हो गए, अपने विशेष नाम दे दिए इनको। फिर इसके बाद में आते हैं अपने पत्रिका। पत्रिका में देखिए आप, जैसे कि दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, मराठा पत्रिका, राजस्थान पत्रिका आदि। व्यक्ति के अंदर नाम आता है आपका, राधा हो जाएगा, मोहन, सीता, राकेश, सीता, राकेश आदि, जितने भी व्यक्तियों के नाम हो वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, अपने व्यक्ति के नाम के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है अपना स्थान का नाम। तो स्थान में देखिए आप, जैसे कि जलेबी चौक, जलेबी चौक, जवाहर सर्किल, जवाहर सर्किल, चांदनी चौक, जवाहर सर्किल, जलेबी चौक आदि, जितने भी स्थान विशेष का नाम आ जाए तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये सब कौन सी संज्ञाएं हो गई आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नहीं, अगर अपन ग्रंथ भी कर लें, ग्रंथ, अगर ग्रंथ भी देखे जाए तो ग्रंथ भी किस में आएंगे, अपने इसी में आएंगे, रामायण, महाभारत आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के विशेष उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपन ने पढ़ा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके अंदर कोई विशेष व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का आदि का बोध करवाता है। विशेष व्यक्ति क्या हो गए, विशेष स्थान क्या हो गए, विशेष स्थान जैसे कि अपन ने नाम दे दिया जलेबी चौक, तो ये क्या है, एक स्थान विशेष के बारे में बताया जा रहा है। जवाहर सर्किल है, ये भी कोई विशेष स्थान के बारे में बता रहे हैं। राधा है, मोहन है, श्याम है, गीता, सीता, जो भी है ये सब क्या है, एक व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो पत्रिकाओं के नाम होंगे अपन डेली यूज में करते हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर है, पंजाब केसरी, मराठा है, आपका राजस्थान पत्रिका है, ये सारी जितने भी जिनको विशेष नाम का दर्जा दे दिया गया है वो सब किसके अंतर्गत जाएंगे, अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पहाड़ों के नाम जैसे कि हिमालय है, अरावली पर्वतमाला है, ये सब किस में आ जाएंगे, अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये सब क्या है, अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का। चले आगे देखिए, फिर आता है आपके जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञाएं होती क्या है, व्यक्ति तो अपन ने पढ़ लिया, उनमें तो विशेष का नाम का दर्जा दिया जाएगा तो वो कहलाएंगे अपनी कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और जो जाति रहेगी इस पे कोई विशेष का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये जैसे सामान्यतः कोई स्थान का बोध करवा रहा है, कोई जाति का करवा रहा है, कोई उसकी वस्तु विशेष आदि का करवा रहा है, तो वो किस में आ जाएंगे? अपनी जातिवाचक संज्ञा में। देखिए वे शब्द जो किसी स्थान जो किसी स्थान वस्तु व्यक्ति आदि का बोध करवाते हैं वे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। समझिए, व्यक्तिवाचक में था अपना विशेष और जातिवाचक में विशेष शब्द हट जाएगा और परिभाषा यथावत भी रह जाएगी। वे शब्द जो किसी स्थान वस्तु व्यक्ति आदि का क्या करवाते हो? प्रयोग बोध करवाते हो। उन संज्ञा शब्दों को क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। इसके अंदर जो बटी हुई रहती है एक विशेष रूप से क्या रहती है? जाति के अंदर इनको बांट दिया जाता है। इनमें संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया? इसमें किसका करवाया जाता है? संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाता है। जैसे कि अपन ये मान ले इस क्लास में अपने को क्या दिखाई दे रहा है? जैसे फैन दिखाई दे रहे हैं, पंखा दिखाई दे रहा है, तो पंखा भी क्या है? एक विशेष जाति है। पंखा क्या है? एक विशेष जाति है। लेकिन अगर इसको अभी कोई स्पेशल इसकी कंपनी का नाम दे दे तब ये संज्ञा किस में परिवर्तित हो जाएगी? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कोई लड़कों का विशेष झुंड बैठा हुआ, इधर लड़के बैठे हुए, इधर लड़कियां बैठी हुई है। अगर किसी व्यक्ति को मैं अगर स्पेशल नाम से पुकारूं, मैंने कहा कि जी मोहन यहाँ आना, तो वो हो जाएगा अपना क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा कि इधर तो लड़के बैठे हुए हैं और इधर लड़कियां बैठी हुई है, तो ये किस में बट गए? अपनी अपनी जातियों में। ठीक है, चले आगे। नॉट व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही रहती है। किसमें रहती है? सदैव एक वचन में ही रहती है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका रूप परिवर्तन भी होता रहेगा, आगे देखेंगे अपन उसको। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती है? अपने एक वचन रूप में, क्योंकि ये यथावत है। अब जैसे गंगा शब्द है, गंगा नदी है, तो अगर नदी का नाम लूं मैं तो बहुत सारी नदियां, तो वो क्या हो जाएगी? अपने बहुवचन हो जाएगा। लेकिन गंगा नदी अगर मैंने स्पेशल नाम दिया है तो वो सदैव क्या है? किस कंडीशन में है? किस स्थिति में है? सदैव वो रहेगी अपने एक वचन में। क्लियर?
जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो और संज्ञाएं, दो और संज्ञाएं इसी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, ये देखिए संज्ञा के जो प्रकार थे आपके 3 थे। संज्ञा के भेद अपन ने किए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अपन पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा की। जो जातिवाचक संज्ञा है उसके कितने पार्ट्स थे? 2 संज्ञाओं को इसमें शामिल कर लिया गया था, तभी जाकर के अर्थ के आधार पर कितनी संज्ञाओं का निर्माण हुआ? 5 प्रकार से। तो जातिवाचक संज्ञा जो है इसमें अपन ने शामिल किया एक तो समूहवाचक को और दूसरी किया अपन ने द्रव्यवाचक को। ठीक है ना? चलिए आ जाइए अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव रहेगी आपकी किसमें? एक वचन में। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अपन ने शामिल किया है 2 और संज्ञाओं को, जिनमें से पहला नाम किसको पता है? देखो पहला था अपना कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा था अपना समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न आएगा आपके कि जो जातिवाचक संज्ञा है जिनके अंदर किन किन को शामिल किया गया है? द्रव्य को, द्रव्यवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को। अगर प्रश्न ऐसे भी ना देकर के पूछ लिया जाए कि आपकी जो संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किस संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो उत्तर क्या रहेगा आप लोगों का? हमेशा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा रहेगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये दोनों संज्ञाओं का निर्माण किसमें चाहता है? अपना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा अपन चल ही रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में होते क्या क्या है उनको भी देखिए आप। जैसे लड़का, जैसे लड़कों के नाम, लड़कों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम, अखबारों के नाम, अखबारों के नाम, पशु, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पहाड़ियों के नाम, पहाड़ियों के नाम आदि। इस प्रकार से इन सभी के जातिगत नाम, इन सभी के जातिगत नाम जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
मैंने इनको कोई विशेष नाम नहीं दिया है, सिर्फ एक साधारण सा नाम है कि नदियों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे, आपकी जाति के अंतर्गत। जैसे कि गंगा नदी किसके अंतर्गत आएगी, तो वो आएगी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैंने कहा कि अखबारों के नाम, अखबारों के नाम जो है, स्पेशल नाम मैंने कुछ भी नहीं दिया है अभी तक, मैंने सिर्फ यही कहा है कि जो अखबारों के नाम है जिसमें संज्ञा कौन सी है, तो इसमें संज्ञा रहेगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। लड़कों के नाम है तो भी क्या रहेगा आप लोगों का, जातिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम है तो भी जातिवाचक संज्ञा रहेगी। पशु पक्षियों के नाम है तो भी जातिवाचक संज्ञा रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि मैंने इनको कोई विशेष नाम ही नहीं दिया है। जातिवाचक संज्ञा किसी का विशेष का बोध नहीं करवाती, विशेष का बोध करवाने वाली एकमात्र संज्ञा है वो है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा जैसे कि पशु पक्षी है। अभी जैसे मैं ये कह दूं कि नकुल, एक मिनट के लिए आप देखिए यहाँ पे, मैंने कहा नकुल, ये क्या है, नेवला है। नकुल जो नाम है महादेवी वर्मा थे, तो महादेवी वर्मा अपने हिंदी की सबसे प्रसिद्ध कवित्री भी रही है। तो उन्होंने जो उनका जो अतीत के संस्मरण थे, उनके चलचित्र थे, उनके अंदर उन्होंने एक नाम विशेष जो पशु पक्षी थे उनका नाम दे दिया। जैसे कि नकुल था तो नकुल एक नेवला था, नेवले की जो जाति है, नेवला एक खुद क्या है, अपने एक जाति विशेष के अंदर है, लेकिन उसको स्पेशल नाम, उसको विशेष नाम क्या दे दिया उन्होंने, नकुल को नाम क्या दिया उन्होंने, नकुल नाम दे दिया। ठीक इसी तरीके से लालमणि, लालमणि, गोरा, गिल्लू आदि, ये सब नाम क्या है उन्होंने, लालमणि किसी बछड़े का नाम था, गोरा जो थी उनकी गाय थी, क्या थी, गाय थी। अगर यहाँ पे कहूँ कि नेवला, बछड़ा, गाय, भैंस, बकरी आदि, ये सब किस में आएंगे अपनी, ये इनकी क्या है, जाति है, क्या है, जाति है। अभी तक किसमें बटा हुआ है, जाति में। लेकिन इन्होंने स्पेशल नाम क्या दे दिया, जैसे कि लालमणि, तो लालमणि क्या था, एक बछड़ा था, लेकिन बछड़े को भी क्या नाम दे दिया इन्होंने, विशेष नाम दे दिया, एक विशेष दर्जा मिल गया, तब जाकर के ये किसमें बदल गया, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तब तक के लिए ये अभी तक अपने पास में क्या है, जाति विशेष के अंतर्गत ही शामिल है। क्लियर। फिर गाय थी, महादेव वर्मा जी ने जो अपने पास में उन्होंने पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है इनकी कहानियों में, देखना कभी, तो उसमें मिलेगा आपको जो गाय थी इनकी, गोरा गाय, इनका जो एक लेसन चलता है आपके, तो उसमें उन्होंने गाय को नाम दिया गोरा। तो अगर ये गोरा गाय नाम दे देते हैं तो ये रहेगा अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, तब तो ये रहेंगी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। लेकिन अपन ने दे दिया नेवला, बछड़ा, गाय, भैंस आदि, ये सब रहेंगे अपने क्या, जातिवाचक संज्ञा। दोनों में डिफरेंस आ गया समझ में। जहाँ पे जिसकी जाति का ही बोध करवाया जाए तो वो रहेगी जातिवाचक संज्ञा, और जहाँ पे किसी का विशेष नाम देकर के फिर बोध करवाया जाए तो वो रहेगी अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए। तो अपन ने देखा कि लड़कों के नाम, नदियों के नाम, अखबारों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, पर्वतों के नाम, पहाड़ियों के नाम, ये सभी किसके अंतर्गत आ गई हैं, अपने जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत। और इन सभी जातिगत नाम जो हैं वो किस में आ गए, अपनी जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब आगे चलिए। ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इनके प्रकार, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, अंतर्गत दो और संज्ञा, दो और संज्ञाओं को शामिल, दो और संज्ञाओं को शामिल कर लिया गया है, दो और संज्ञाओं को शामिल कर लिया गया है। पहला आता है अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा।
समझेंगे अभी इनको। और फिर दूसरी आती है अपनी समूहवाचक संख्या। समूहवाचक संख्या, ध्यान देना। द्रव्यवाचक, द्रव तो समझते ही हैं कि जिनको अपन सिर्फ माप सकते हैं, तोल सकते हैं, किंतु उनको अपन गिन नहीं सकते, तो वह कहलाएंगे अपनी कौन सी? द्रव्यवाचक संख्याएं। और समूहवाचक संख्याएं वह रहेंगी जहाँ पे गिन तो सकते हैं या फिर एक झुंड के रूप में, एक टोली के रूप में, जैसे कोई समिति है, कोई सभा हो रही है, कोई झुंड है आदि, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अपने समूहवाचक संख्या के अंतर्गत। तो ध्यान ये है कि जातिवाचक संख्या में किन संख्याओं को शामिल किया गया है? दो को। एक था आपका द्रव्य और दूसरा था आपका समूह। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं अपन। द्रव्यवाचक संख्या, द्रव्यवाचक संख्या, वे वे संख्या शब्द जिनका वे संख्या शब्द जिनका पता हमें द्रव पदार्थ आदि के रूप में आदि के रूप में आदि के रूप में आदि के रूप में मिलता है आदि के रूप में मिलता है तथा इन इन संख्या शब्दों को संख्या शब्द यानी कि द्रव्य यानी कि द्रव्यवाचक तथा इनको हम माप सकते हैं, माप या तोल सकते हैं, माप या तोल सकते हैं। जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या कहा जाता है? देखिए, द्रव्यवाचक वे संज्ञा शब्द जिनका पता हमें द्रव या पदार्थ आदि के रूप में मिलता है या जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा, पेट्रोल, कपड़ा, दूध वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं, लिक्विड चीजें हैं, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? अपने द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे कि जैसे दूध, पेट्रोल, डीजल, कपड़ा, सोना, चांदी, तांबा आदि। दूध को अपन माप सकते हैं, लीटर में नापा जाता है। कपड़ा है, मीटर में नापा जाता है। पेट्रोल है, नापा जाता है। सोना है,
सोने को अपन गिनते हैं क्या? नहीं गिना जाता, क्योंकि इनका या तो माप होता है या इनका तोल होता है। ठीक इसी तरीके से चांदी हुआ, तांबा हुआ, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ गई? अपने द्रव्यवाचक संज्ञा में। प्रश्न देखना आप, दूध शब्द में, दूध शब्द में संज्ञा है, दूध शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन आ जाए आपके, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या फोर्थ आ जाए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा? दूध शब्द में संज्ञा है, दूध शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन है आपके पास में द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अगर अपना प्रश्न इस तरीके से आता है जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा भी हो और साथ में जातिवाचक संज्ञा भी हो, लेकिन ध्यान इतना सा रख रहे हैं, अगर इन चीजों के बारे में द्रव्यवाचक देकर के और साथ में जातिवाचक संज्ञा देकर के पूछे तो अपने को अपना पहला चुनाव करना पड़ेगा द्रव्यवाचक संज्ञा को। ठीक है, और अगर उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा दिया हुआ ही नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा अगर दिया हुआ नहीं है, तब अपने को चुनना पड़ेगा किसको? जातिवाचक संज्ञा को। आ गया समझ में? अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक संज्ञा दी हुई है और साथ में अगर जातिवाचक संज्ञा दी हुई है, तो अपने को दोनों में से चुनना पड़ेगा द्रव्यवाचक को। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं दी हुई है तो फिर अपना आंसर रहेगा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है अपने दूसरी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संख्या, समूहवाचक संख्या में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? समूह, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, या तो किसी का झुंड हो, समूह हो, टोली हो, जैसे को भीड़ है तो भी वो क्या है? एक समूह के अंदर हो रही है, गुट के अंदर हो रही है, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनसे, जिनसे, वे संज्ञा शब्द जिनसे समूह का, जिनसे समूह का बोध, जिनसे समूह का बोध होता हो, जिनसे समूह का बोध होता हो, उसे, उसे समूहवाचक, उसे समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी समूह का बोध होता हो वे कहलाएंगे अपने समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि झुंड हुआ, टोली, सभा, समिति, सभा, समिति, गुट आदि, ये सब किसमें आ जाएंगे? अपने समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। झुंड देखते हैं अपन, चाहे पशु पक्षियों का झुंड हो चाहे किसी का झुंड हो, तो वो क्या है? एक भीड़, भीड़ इकट्ठी हो गई है। वैसे तो अपन ने देखा है कि जो वहां पे जहाँ पे भी समूह की बात हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में भी एक संज्ञा को शामिल किया गया जिसका नाम था समूहवाचक संज्ञा, जिसमें अपन ने देखा कि झुंड है। प्रश्न आया हुआ है आपका, ये समिति पूछा गया प्रश्न है कि जो समिति शब्द है इसके अंतर्गत संज्ञा कौन सी है? अगर नाम दे दिया जाए जातिवाचक संज्ञा और साथ में ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा ना हो, तो फिर ऑप्शन रहेगा अपना जातिवाचक संज्ञा, और दोनों ही साथ में हो तो प्रथम वरीयता किसको देनी है? अपने को समूहवाचक संज्ञा को। समझ गए? ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे झुंड, टोली, सभा, समिति, गुट, दल आदि, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी? अपने समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर तीसरी संज्ञा चलती है अपने भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संख्या, वे संज्ञा शब्द
भाव के अंदर प्रधानता किसकी रहेगी? भाव की, व्यक्ति के इमोशंस की। वे संज्ञा शब्द जिनसे 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 भावों का बोध हो, जिनसे भावों का बोध हो, उसे उसे भाववाचक संज्ञा उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे भावों का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में जैसे कि अभी आपने कुछ मीठा खाया, क्या किया अपन ने? जलेबी खाई मान लो, तो जलेबी खा रहे हैं तो अपने को उसका रस कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है, तो अपन अपने प्रधानता दे रहे कि जलेबी क्या है? मीठी है। नमकीन है, वो कैसी है? तीखी है। तो ये जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं कि वह राम दयालु है, वह क्रोधी है, जितने भी बुढ़ापा है, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आ गए? अपने भाववाचक संज्ञा में आ गए हैं। जैसे जवानी, बुढ़ापा, नमकीन, खटास, मिठास, यौवन आदि। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे भावों का बोध होता हो, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में सबसे ज्यादा प्रधानता दी जाएगी अपने भावों को, तब जाकर के ये बनती है अपनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे आप पढ़ रहे होंगे जवान शब्द है, अभी अपने पास में एक संज्ञा शब्द है जवान, लेकिन इसके अंदर जैसे ई प्रत्यय लगा तो ये किसमें परिवर्तित हो गया? आपके भाव में। ठीक इसी तरीके से बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा एक जाति है, क्या है? अभी तक बूढ़ा अपने पास में एक जाति है, लेकिन इसके अंदर जैसे अपन ने आपा प्रत्यय जोड़ दिया, आपा प्रत्यय अपन ने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? फिर बुढ़ापा, तब जाकर के किसमें परिवर्तित हुई? आपके भाववाचक में, ध्यान देना। ठीक इसी तरीके से नमकीन शब्द है, नमकीन शब्द में इन प्रत्यय लगा हुआ है, नमक धन इन, तब जाकर के ये बना है नमकीन। तो ये एक प्रत्यय जुड़ जाने की वजह से इनका परिवर्तन किसमें हो गया? अपना भाववाचक संज्ञा में। खटास है, खट्टा शब्द क्या है? एक जाति है, भाव ही है उसका, लेकिन उसमें आस प्रत्यय लगते ही क्या हो गया? अपने आप भाव में परिवर्तित हो गया। ठीक इसी तरीके से मीठा है, तो मीठे में भी आस प्रत्यय लगा तो मिठास हो गया। और यौवन है तो युवा के अंदर अन प्रत्यय लगते ही किसमें परिवर्तित हो गया? अपने आप ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब इन संज्ञाओं के जिस प्रकार से, जैसे भाववाचक संज्ञा है, भाव किसमें परिवर्तित होती है? व्यक्ति से जाति का निर्माण कैसे होता है, जाति से भाव का निर्माण कैसे होता है, इन सबको अपन देखेंगे अपनी अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको एक बार देख लीजिए। भाववाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव 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 एक वचन ही रहेगी, सदैव एक वचन ही रहेगी, सदैव एक वचन ही रहेगी। दूसरी बात कही है इन्होंने कि जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन हमेशा बार बार से पूछे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा सदैव सदैव एक वचन, सदैव एक वचन तथा बहुवचन तथा बहुवचन में ही रहेगी। ये दोनों रूपों में चलेगी। कौन? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी सदैव अपने एक वचन में, और जातिवाचक संज्ञा रहेगी सदैव एक वचन में और बहुवचन में, क्योंकि इसमें एक जाति का बहुवचन में निर्माण भी किया जा सकता है, जबकि इन चीजों का
गंगा नदी से अपन गंगा नदियों नहीं कर सकते। नदी से नदियों बन सकता है या नदियां बन सकता है, लेकिन गंगा से गंगाओं नहीं बन सकता। इसीलिए ये किसमें रहेगी आपकी सदैव एक वचन में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आप संज्ञा शब्द आपका दो शब्दों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ था, सम धन ज्ञा, जिनके अर्थ को जानना ही। इसमें एक तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दूसरे धातु का हुआ है। तो किसी विशेष शब्दों का जानना ही, उनका ज्ञान प्राप्त करना ही क्या हो जाता है, अपना संज्ञा हो जाता है। फिर उसके बाद में आपने देखा कि संज्ञा की जो परिभाषा होती है, व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का जहाँ पे नाम का बोध हो उन्हें क्या जाता है, संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक विशेष का नाम ऐड हो जाएगा, तब जाकर के वो विशेष से नाम से ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी। फिर संज्ञा के प्रकार अपन ने देखे कि संज्ञा के जो प्रकार है आपके 3 टाइप्स में है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होगा आपका भाववाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संख्या के अंतर्गत अपन ने 2 संख्याओं को और शामिल कर लिया, जिसमें एक था आपका समूहवाचक, दूसरा था आपका द्रव्यवाचक। फिर उसके बाद में अपन ने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, ध्यान रखना, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि कमल कोई लड़का है, राधा कोई लड़की है, लक्ष्य एक क्या है, साबुन है। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे जैसे कि नकुल है, तो ये क्या हो गया, नेवला को दिया था महादेव वर्मा ने नाम। जो गोरा नाम था वो एक किसका नाम था, गाय का नाम था। तो ये सब क्या है अपने पास में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनको एक विशेष नाम का दर्जा दे दिया गया था। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि जो पुस्तकों के नाम है, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत वगैरह जो भी है, रामायण है, अपने ग्रंथ है, ये सब किस में आ गए, अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नदियों के नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती आदि है। पहाड़ जैसे कि हिमालय हुआ, अरावली हुआ। पत्रिकाओं के नाम दैनिक भास्कर हुआ, राजस्थान पत्रिका हुआ, हरिश्चंद्र मैगजीन हुआ, मराठा केसरी, तिलक आदि, ये सारी चीजें क्या हुई, अपनी पत्रिकाओं के नाम ही। फिर व्यक्तियों का नाम था, जैसे कोई राधा है, मोहन है, घनश्याम है आदि, ये सब किस में आ जाएंगे, अपने व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत। फिर उसके बाद में अपन ने देखा जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द, यहाँ पे विशेष का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान देना। जहाँ पे किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि का ही नाम का बोध करवाया जाए, वो कहलाती है अपनी जातिवाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञाओं में संपूर्ण जाति का क्या करवाया जाता है, बोध करवाया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में रहेंगी। फिर जाता है अपना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और संज्ञाओं को शामिल कर लिया गया था। एक तो थी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरी थी आपके समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी में जैसे कि अपन ने देखा लड़कों के नाम, नदियों के नाम, अखबारों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, पर्वतों के नाम आदि, जिनके सिर्फ नाम ही बताए गए हैं। जैसे कि गाय हुई आदि, विशेष का नाम नहीं दिया, लेकिन उनको सिर्फ नाम के आधार पर बांट दिया। जैसे गाय जा रही है, तो गाय जो शब्द है वो एक क्या है, जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि गोरा गाय जा रही है, तो वो अपनी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने देखा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और संज्ञाओं को शामिल किया गया था, तो द्रव्य और समूह। फिर आती है द्रव्यवाचक, वे संज्ञा शब्द जिनका हमें द्रव्य या पदार्थ आदि के रूप में मिलता है। द्रव आदि पदार्थ के रूप में अपने को कैसे मिला, जैसे दूध है, पेट्रोल है, डीजल है आदि, ये सब चीजें जिनको अपन द्रव्य पदार्थ के अंदर शामिल करते हैं, जिनको अपन माप सकते हैं या तोल सकते हैं, किंतु अपन उनको गिन नहीं सकते, वो क्या कहलाएंगे, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कि दूध हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कपड़ा हुआ। कपड़ा मीटर में आता है अपना, दूध लीटर में आता है। सोना, चांदी, तांबा आदि, ये सब किसमें आएंगे, अपने द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर इसके बाद में अपन ने देखा कि दूध शब्द में संज्ञा है। यहाँ पे अगर नाम द्रव्यवाचक संज्ञा दे देता है और साथ में अगर आपकी जाति भी रहेगी, तो पहला स्थान देना है अपने को द्रव्य को। और अगर द्रव्य नहीं दिया हुआ है और तीनों संज्ञाएं हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फिर अपने को देना है जातिवाचक संज्ञा को। क्लियर। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिनसे समूह का बोध होता है उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। ये एक समूह विशेष का बोध करवा रही है। जैसे कि झुंड है, कोई गायों को झुंड जा रहा है, कोई किसका झुंड जा रहा है, तो वो किस में आ जाएंगे, अपने समूहवाचक संज्ञा में। फिर आता है भाववाचक संज्ञा, जिनसे अपने भावों को प्रधानता दी जाए, वे कहलाएंगे अपने भाववाचक संज्ञा। जैसे कि जवानी, बुढ़ापा, नमकीन, खटास, मिठास आदि, ये दोनों है अपने भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, इनको शामिल किया गया है। और ये एक वचन भी होती है और बहुवचन भी होती है। कौन सी संज्ञा, अपनी जातिवाचक संज्ञा।
ओके दोस्तों, अपन ने यहाँ तक का इसको देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इन भाववाचक संख्याओं का जो रूप परिवर्तित होता है, इनका जो विशेष रूप से आएगा, जैसे भाववाचक संख्याओं का निर्माण होता है अपने 5 आधार पे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय के आधार पे। इन सब चीजों को अपन आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। ओके।